दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए या कहें कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी नेताओं के अलावा उद्योगपतियों में सबसे ज्यादा कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहेंगे ना, गौतम अडानी। अब दोस्तों, इस गौतम अडानी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सत्ता और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कानों तक पहुंच रही होगी। जी हां दोस्तों, जिस नाम से कांपती है राजनीति, उसी पर विजय ने तगड़े वाला वार किया है। राहुल गांधी का फेवरेट मुद्दा है, लेकिन उसी मुद्दे पर मैदान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय हैं। तमिलनाडु में विजय ने अडानी के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि दिल्ली में हलचल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस वक्त देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसके मुख्यमंत्री ने उद्योगपति गौतम अडानी के ऑफर को आसानी से ना कहने की हिम्मत दिखाई होगी। कहा जाता है कि अडानी जैसा चाहते हैं वैसा ही कई जगहों पर होता है। जिसने भी उनके साथ चलने से इनकार किया या उन्हें चुनौती दी, उसके लिए राह आसान नहीं रही। भारत के किसी भी राज्य में ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में दिखती है कि आप जो निवेश कर रहे हैं उससे जनता को फायदा कम और आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, और इससे जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अब देखिए, सिंगरौली में आदिवासियों ने पेड़ों की कटाई को लेकर भारी विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन हजारों लाखों लोगों का कितना साथ दिया, सवाल उठते हैं। इसी तरह अरावली की पहाड़ियों को काटे जाने का मामला सामने आया, जहां कहा गया कि इसमें अडानी के व्यापारिक हित जुड़े हैं। बिहार में पेड़ों की कटाई का भी विरोध हुआ, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठे। असम में भी लोग सड़क पर उतरे, लेकिन वहां भी बड़ा बदलाव नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी विरोध हुआ, लेकिन अडानी के विस्तार की रफ्तार लगातार बढ़ती रही। राहुल गांधी लगातार अडानी को अपने निशाने पर रखते हैं और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरते हैं। वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए सरकारें काम करती हैं। राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव के मामलों में भारत सरकार की नीतियां अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हितों के इर्द गिर्द घूमती है। राहुल गांधी का हमला लगातार मोदी अडानी गठजोड़ पर केंद्रित रहता है, चाहे वो संसद हो या जनसभाएं। अब ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। कई लोग तो ये भी कहेंगे कि उन्होंने राहुल गांधी से भी एक कदम आगे बढ़कर फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। कहा जा रहा है कि वो जनता के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए नीतिगत फैसले ले रहे हैं। दोस्तों, गौतम अडानी को चुनौती देना इतना आसान नहीं माना जाता। इसलिए कहा जाता है कि अडानी जैसे बड़े कारोबारी ढांचे को चुनौती देने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अगर किसी में दिखाई दे रही है तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय में दिखाई दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की सोच और विजय की नीतियों में कहीं ना कहीं समानता है। दोनों जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं और सत्ता से टकराने में भी पीछे नहीं हटते। राहुल गांधी पर तो पहले से ही कई राज्यों में मामले और विवाद चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रुख पर कायम है। वो कहते हैं डरो मत, लड़ो। और अब ऐसा ही संघर्षपूर्ण रुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय में भी देखा जा रहा है, जो पूरे सिस्टम से टकराने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के दौर में कोई मुख्यमंत्री अगर किसी छोटे मोटे ठेके या प्रोजेक्ट को रोक दे तो शायद इतनी चर्चा ना हो, लेकिन जब मामला करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो, जब उसमें अडानी समूह का नाम जुड़ रहा हो और जब पूरा सिस्टम उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, तब अगर कोई मुख्यमंत्री खड़े होकर कहे कि रुको, पहले जनता का हित देखेंगे, तो बात अपने आप में बड़ी हो जाती है। मुझे तो इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यही लगती है कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी सालों से उठाते रहे, उसी मुद्दे पर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सीधे प्रशासनिक फैसला लेकर दिखा दिया है। राहुल गांधी संसद में बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, रैलियों में कहते रहे कि देश की नीतियां कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। अब विजय ने भी लगभग वैसा ही संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार का काम किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता का हित देखना है। देखिए, कोई भी सरकार अगर जनता के पैसे से कोई योजना लागू कर रही है तो जनता को ये पूछने का पूरा हक है कि आखिर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, क्या ये पैसा सही जगह लग रहा है, क्या इससे लोगों को फायदा होगा। और अगर सरकार को लगता है कि किसी टेंडर की कीमत जरूरत से ज्यादा है
तो उसे रोककर दोबारा जांच करना गलत कैसे हो गया। यही वजह है कि विजय के इस फैसले की चर्चा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, लोग इसे एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। संदेश ये कि चाहे सामने कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर सरकार को लगे कि जनता का नुकसान हो सकता है तो सवाल पूछे जाएंगे। और सच कहूं, आज की राजनीति में ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब ये टेंडर रद्द हुआ तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं माना। लोगों ने कहा कि ये वो लड़ाई है जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार बात करते रहते हैं। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि देश में आम आदमी और बड़े कॉरपोरेट के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की सुनेगी और जनता की चिंताओं को नज़रअंदाज करेगी तो सवाल उठेंगे ही। और शायद यही वजह है कि विजय का ये फैसला इतनी तेजी से चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं है, यह सवाल है कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है, जनता का या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि विजय ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि तमिलनाडु में कम से कम उनकी सरकार हर फाइल को आग बंद करके मंजूरी नहीं देगी। अगर किसी योजना में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने हैं तो सरकार उसका हिसाब भी पूछेगी और जवाब भी मांगेगी। समर्थक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि विजय ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद लोग बड़े बड़े नेताओं से करते हैं, लेकिन अक्सर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अडानी जैसा नाम आते ही ज्यादातर नेता बहुत संभल कर बोलते हैं। लेकिन विजय ने कम से कम इतना तो दिखा दिया कि अगर उन्हें किसी योजना पर संदेह है तो वो उसे रोककर दोबारा जांच कराने का फैसला ले सकते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि इससे बिजली सुधार प्रभावित होगा, ये उनका पक्ष है और उसे सुना भी जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विजय समर्थक पूछ रहे हैं कि अगर कोई योजना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली हो तो क्या उसे सिर्फ इसलिए लागू कर दिया जाए क्योंकि उसे सुधार का नाम दिया गया है। यही असली बहस है दोस्तों, और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं रह गया, ये पूरे देश में इस सवाल को खड़ा कर रहा है कि सरकारें आखिर किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए या फिर बड़े कॉरपोरेट हितों के लिए। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी के समर्थक भी इस फैसले को अपने तर्कों की जीत के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विजय समर्थक इसे जनता के हित में उठाया गया साहसी कदम बता रहे हैं। अब आगे क्या होगा, नया टेंडर आएगा या नहीं, स्मार्ट मीटर योजना किस रूप में लौटेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि विजय ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अभी लंबे समय तक होने वाली है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।